पेज इंडिया न्यूज, सड़क से सदन तक। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से से हम विशेष बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर नमस्कार। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दे तो बहुत हैं। अपने आप में कांग्रेस भी एक मुद्दा बन गया, एक समस्या बन गया है लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए। इनकी रीति नीति भी समझ में नहीं आता कुछ, ये करना क्या चाहते हैं। ये क्षेत्र, राज्य, देश के लिए करना चाहते हैं कि अपने व्यक्तिगत और परिवार के लिए करना चाहते हैं, यही स्पष्ट नहीं हो पाता। जब कभी भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता विकास की भी मुद्दा उठाता है, आगे बढ़ने बढ़ाने की छत्तीसगढ़ की बात करता है, जन समस्याओं की बात करता है, तो इनको बड़ी पीड़ा होती है। उस समस्या का निदान करने के बजाय उसकी प्रतिकार करने लग जाते हैं। जन समस्या तो समस्या है, चाहे जनता उठाए या जनप्रतिनिधि उठाए या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उठाए। ग्रामीण विधानसभा की हम रायपुर की बात करें तो वहाँ तो 10 सालों से जनप्रतिनिधि जो है सिवाय भ्रष्टाचार करने की कुछ दूसरा काम तो किया है। खुलेआम गुंडागर्दी करवाया है, लोगों को पूरी तरह परेशान करवाया है। उनकी ये मानसिकता बन गया है कि भ्रष्टाचार करके धन कमाओ और गुंडागर्दी करके मानसिक रूप से लोगों को दबाओ। तो धन का भी प्रयोग करो चुनाव में और मानसिक रूप से जिसको दबा करके प्रताड़ित करके उससे मतदान करो। ये मेंटेलिटी वहाँ बन चुकी है। विकास कार्य तो कुछ और किया नहीं है और ऊपर से लोग परेशान है, पीड़ित हैं। तो अब हाँ, रायपुर ग्रामीण की जनता जो है टूटी हुई सड़कें, बज बजाती हुई नालियाँ, गंदगी पसरी हुई है। ये ऐसा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको जो काम करना चाहिए जनहित में वो नहीं करना, सिवाय भाई को भाई से लड़ाने का, परिवार को लड़ाने का, समाज को लड़ाने का, फूट डालने का। ये जो फूट डालो राज करो की जो नीति है, ये वर्तमान जनप्रतिनिधि जो विधायक है उनके परिवार, ये सब मिल करके लूट डाला क्षेत्र। इन्होंने हर क्षेत्र में ऐसा कोई व्यवसाय, रोजगार या कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इसका हिस्सेदारी कमीशन होगा तभी वो काम कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। पूरी क्षेत्र की जनता परिवार से याद है कि वो पहले सत्यानंद शर्मा जी का तो क्या लगता है, क्या ये उनके सीमित रहेंगे? देखिए, उस पार्टी की ही परंपरा है परिवारवाद जो है, चाहे उनके केंद्रीय नेतृत्व बोले कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो राज्यों की बात करें, तो ये विरासत के रूप में विरासत सौंपते हैं। योग्य रहे न रहे ये थोपी जाती है जनता को और जनता इस बात को समझ रहा है, देख रहा है कि लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ परिवारवाद की जो जड़ जो है इतनी मजबूत है क्योंकि ये ऊंचाई से आ रहा है। वहाँ यहाँ जो उनकी केंद्रीय नेतृत्व है वो खुद इस परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो उसकी जड़ें जो है नीचे तक फैलते जा रही हैं। उसी का जो विचारधारा जो है नीचे तक आ रहा है, तो राज्यों में भी आ गया, राज्यों में आने के बाद क्षेत्रों में आ गया कि पहले बाप फिर बेटा फिर उसके बाद आने वाला और जनरेशन। तो क्या है, योग्य रहे ना रहे और क्षेत्र की जनता तो पीड़ित और परेशान है। पूरा पूर्णतः बदलाव की बात है। इस बार रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कमल खिलेगा और रायपुर ग्रामीण विधानसभा ही नहीं पूरी छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शराब एक मुद्दा था, इससे पहले जब सरकार नहीं आई थी तो कांग्रेस शराब की बात करती थी। सरकार आने के बाद बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 2000 करोड़ के आसपास का मामला सामने क्या? देखिए, ये गंगा जल को हाथ में लेकर इन्होंने कसम खाई कि हमारी सरकार बनेगी, आप सब सहयोग करोगे तो हम यहाँ पे पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनी इन्होंने शराब को तो बंदी करना छोड़ करके उसमें भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार करके 2000 करोड़ से ऊपर की राशि इन्होंने उसमें अपने कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को भरण पोषण के रूप में अपनी विकास कर दिया। जन विकास कुछ नहीं हुआ। जितने योजनाएं, खाली शराब की ही बात हम करें तो अलग विषय, उसके बाद भी अन्य जैसे इन्होंने नरवा गरवा गुरुवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट ये इन्होंने लाया, सब में
भी घोटाला किया, गोबर घोटाला कर दिया, गोठान घोटाला कर दिया, बेरोजगारों के लिए बात किया था, बेरोजगारी भत्ता की बात किया था, रोजगार देने की बात किया था, इन्होंने उसमें भी घोटाला कर दिया। PSC घोटाला आज जन जन की मुद्दा बन चुका है। नौजवान बेरोजगार तो अब मानसिक रूप से परेशान है कि हम क्या करें, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि उनके पास जो एक अध्ययन करके एक अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब पाने का एक जो रहता है, हर एक रोजगार का रहता है, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। वो अब उनकी मानसिक रूप से सोचने में लग गए कि हम पढ़ें ना पढ़ें तो कैसे पढ़ें और क्या उसका परिणाम हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने तो PSC घोटाला कहें, फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला कहें, ये इनकी फितरत है। ये जो जन घोषणा पत्र 2018 का था, ये जन विकास के लिए, जनता के लिए नहीं था, ये कांग्रेस के विकास के लिए था, कांग्रेस के नेताओं के विकास के लिए था। तो इस प्रकार जनता का साथ जो विश्वासघात हुआ है, अब जनता का बारे में जनता सोच रही है कि ये विश्वासघाती कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंकना है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 15 सालों में जो विकास कार्य किया था भारतीय जनता पार्टी ने, फिर 5 सालों में उसको एक धरातल में ला के रख दिया है। और फिर से जनता चाह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें और छत्तीसगढ़ को फिर से नई ऊंचाई और एक नई स्थान, एक नई सम्मान दिलाएंगे, ऐसा आम जनता का सोच है। नए सम्मान और नए विश्वास के साथ मोतीलाल साहू जी जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि इस बार कौन खिलेगा। कैमरामैन साजिद के साथ